अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे आप अपने अपने घरों में। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी कि मेरी शामी का जो छोटा सा एक बिज़नेस है तो उसके ऑर्डर्स आ गए थे, वो मैं पैक करने लगी थी। तो मैंने कहा चलिए अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं ज़िप बैग में उनको डाल के ना पैक कर रही थी और ये 12-12 के हिसाब से मैं इनको पैक करती होती हूँ। उसके बाद आज ग्रॉसरी डे था, ग्रॉसरी करने जाना था मंथली, तो सोचा चले आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। और ये मैं गई थी केके मार्ट, तो वहाँ पे ये बहुत ह्यूज कह लें कि क्रॉकरी की यहाँ पे वैरायटी होती है। तो बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे क्रॉकरी रखी होती है। तो चाहे मैंने यहाँ से कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन मैं यहाँ का विज़िट ज़रूर करती हूँ। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो यहाँ मैं ज़रूर आती हूँ, एक दफ़ा जो है ना चक्कर लगा लेती हूँ। और ये देखें कितनी प्यारी प्लेट्स थी, ये मैं देख रही थी इनकी प्राइसेस। और ये प्रिंट वाले मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स हो गए, ये इस तरह के प्रिंट्स हो गए। तो ये मैं देख रही थी, ये मार्बल के टच वाला ये बाउल था, ये प्लेट्स वगैरह ये पूरा सेट पड़ा हुआ था। और ये प्रिंटेड या वाइट में प्रिंट थे और सारे बड़ी प्यारी प्यारी सी यहाँ पे कलेक्शन होती है। और ये जनाब मेरा फेवरेट सेक्शन क्रॉकरी में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे बड़ा इंजॉय करती हूँ। कप्स वगैरह देख रही थी, मेरा फेवरेट सेक्शन है। और बड़े प्यारे प्यारे से मग्स लगे हुए थे, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है इनके पास। और प्राइस बहुत हर तरह के इस यहाँ इनके पास वैरायटी होती है, बहुत महंगे से महंगे भी और रीज़नेबल भी होते हैं। तो ये रैक्स में लगे हुए थे, तो मैं इनको देख रही थी। तो ये देखें कितनी ह्यूज कलेक्शन है इनके पास। तो यहाँ पे मैं जो मुझे अच्छा लग रहा था क्लिक कर रहा था, तो वो मैं वहाँ पे ना उसको उतार के देख रही थी उसके रैक से, और साथ साथ प्राइस चेक कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि इस तरफ भी दिखा लो। तो ये ग्लास के बने हुए सारे कप्स थे, और यहाँ पे इनकी वैरायटी थी, मग्स थे बड़े प्यारे प्यारे। और जूस के लिए मग थे जो थोड़े से लंबे होते हैं शीशे में। तो ये एक ये वाला मग मुझे अच्छा लगा। तो मैं इसको देख रही थी। फ़िलहाल मुझे इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास इनकी बड़ी कलेक्शन है बड़ी घर में। ये देखें कितने क्यूट क्यूट से मग लगे हुए थे, ये देखें कितने प्यारे हैं यहाँ। और ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट। ये हम किसी को गिफ्ट अगर दें तो उनके लिए उसके लिए काफ़ी ये बेस्ट रहते हैं। तो क्यूट क्यूट से बड़े पड़े हुए थे डिसेंट से। ये एक डिफरेंट सा मुझे लगा कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या ये सूप के लिए यूज़ होगा या किस कॉफ़ी मग है, ये चाय के लिए किसके लिए इस्तेमाल होगा। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी। और ये एक और कलेक्शन है, यहाँ पे एक ब्लू वाला मग था, ये मुझे बड़ा पसंद आया। और ये डिफरेंट मुझे लगे, ब्लैक कलर में थे, यहाँ इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था और यहाँ इसके साथ छोटी सी प्लेट थी। इसको हम मग के मैट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर दे के रखना हो मग के ऊपर के चाय अगर ठंडी हमें चाहिए तो उसके ऊपर भी दे के रख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, ये मुझे बड़ा पसंद आया। मेरा दिल कर रहा था ये मैं ले लूँ, लेकिन नहीं लिया। लेकिन घर आके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था मैंने क्यों नहीं लिया ये। तो ये काफ़ी प्यारा सा था। ये देखें इनकी वैरायटी, ये सारी कलेक्शन है इनकी। और ये सूप सेट आए हुए थे, सर्दियाँ आ नहीं रही लेकिन सर्दियों वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। ये बाउल जो है ना मेरी अम्मी ने मुझे हाथ में पकड़ा है, ये उन्होंने परचेज़ किए थे, तो मैंने कहा चले एक छोटा सा शॉट आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये कितने प्यारे सेट्स पड़े हुए हैं, ये सूप वाले बाउल हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आए हुए थे, इनकी भी ह्यूज कलेक्शन आई हुई थी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो फिर ऐसी चीज़ें चलती ही हैं। यहाँ ग्लास वगैरह की वैरायटी थी। और ये सेक्शन आ गया किचन वाला एक। और यहाँ पे चॉपर पड़े हुए थे, यहाँ मैं चेक कर रही थी चॉपर जो हैंड चॉपर होते हैं जो इलेक्ट्रिक के बगैर चलते हैं। तो ये वो वाली इनकी वैरायटी पड़ी हुई थी, इनको मैं चेक कर रही थी, देख रही थी, इनके प्राइस वगैरह चेक कर रही थी। और ये जो येलो वाला है ये एक्चुअली ये गाजर कश है, और इसके अंदर जो है ना इसका अलग से पार्ट्स भी हैं कि दरमियान का वाला हिस्सा जैसे हम आराम से रिमूव कर सकते हैं। और गाजर को इसमें ये ऊपर वाला जैसे कैप के तौर पे पकड़ के तो हम आराम से गाजर कश कर सकते हैं। कोई भी अगर सब्ज़ी हमें गाजर कश करनी है, गाजरें हो गई, मूली हो गई, या कुछ भी कोई भी सब्ज़ी इस तरह हम इनको ग्रेट कर सकते हैं। ये सारी इनकी वैरायटी पड़ी हुई थी। यहाँ एक छोटी सी बाल्टियाँ पड़ी हुई थी सर्विंग के लिए, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये 1595 रुपये इसकी प्राइस थी यहाँ पे।
और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। लेकिन ये ओरिजिनल वो नहीं था, मेटल कह लें, क्या कहते हैं उसको, मुझे इस टाइम उसका नाम नहीं याद आ रहा, मेरे माइंड से निकल गया है। और इसी के जो है ना मटेरियल के मग्स भी पड़े हुए थे। ये देखें, ये मग है इसका, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं था। इस पे लाइंस पड़ जानी थी और इसका कलर भी ख़राब हो जाना था, और ये वो ओरिजिनल मेटल नहीं था जो हमें चाहिए। और ये मग पड़े हुए थे, ये पॉलिश हुई हुई थी, ये अंदर से ऐसे दिखता है। ये देखें, ये कॉपर, हाँ मुझे याद आ गया, ये कॉपर बोलते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपर नहीं था, स्टील था। स्टील के ऊपर जो है ना सारी पॉलिश हुई हुई थी। और ये भी एक सेक्शन था किचन के एसेसरीज़ के लिए, ये जैसे फ्रूट्स के लिए टोकरियाँ होती हैं, तो ये देख रही थी मेरी अम्मा कि क्या प्राइस है इसकी, ये काफ़ी प्यारी सी लग रही थी। और ये सारी टोकरियाँ वगैरह किचन की, और हैंगिंग के लिए, प्लेट्स के लिए किचन में जो हम हैंगिंग करते हैं, और जैसे बर्तन धोने के बाद हैंग करके रखते हैं उनको ड्राई करने के लिए, ये सारी टोकरियाँ वैसे पड़ी हुई थी। बस ये हम ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे। और यहाँ मुझे बैग्स देखने थे किसी को गिफ्ट करने के लिए, हैंड बैग लेडीज़ के, तो बस ये मैं ऊपर वाले सेक्शन में जा रही थी। तो मैंने सोचा चले वहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर रीज़नेबल हैं तो फिर परचेज़ कर लेते हैं। तो बस ये मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आई थी, आई थिंक थर्ड फ्लोर था, ये सेकंड था या थर्ड, मुझे याद नहीं आया। ये बैग मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ये 5000 के करीब था, और इतने कोई ख़ास इसकी ना क्वालिटी नहीं थी। और ये टेबल मैट्स थे, फिर मैं वापस आ गई थी नीचे वाले फ्लोर के ऊपर। ये टेबल मैट्स में जाके बड़े क्लासी से आए हुए थे। यहाँ जूतों की कलेक्शन देख रही थी, लेकिन सब के साइज़ मेरे पाँव से काफ़ी बड़े थे, तो मेरे लिए सूटेबल नहीं थे। बस मैं इनको देख रही थी कि कोई अगर कंफर्टेबल नज़र आ जाता है और मेरे साइज़ के मुताबिक आ जाता है, तो फिर मैं इसको लेने का सोच सकती हूँ। बस फिर यहाँ पे हम ग्रॉसरी सेक्शन में आ गए थे। यहाँ मैं ग्रॉसरी कर रही थी, जो मंथली नॉर्मली हम लोग करते हैं, हर घर में ही की जाती है। तो सर्फ और सोप्स, टिश्यूज़ और खाने पीने की चीज़ें, तो बस मैं वही देख रही थी। हम हर मंथ सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं लेते कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं बस वही हम लोग ले लेते हैं। अगर पड़ी हैं कुछ चीज़ें तो फिर हम एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं करते। या हम लोग दालें देख रहे थे, चना दाल थी, ये देख रही थी मैं कि नीट है, नीचे से ये पुरानी तो नहीं है। अगर इसको चेक करना हो तो हम उल्टी साइड की देख सकते हैं, अगर उसके नीचे मिट्टी मिट्टी सी नहीं पड़ी हुई तो इसका मतलब है वो फ्रेश दाल है। तो ये बस डिफरेंट दालें हम लोग ले रहे थे, तो मेरी अम्मी उठा उठा के मुझे दे रही थी और मैं फेंकी जा रही थी ट्रॉली में। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग किचन के जो मसाले वगैरह हैं वो देख रहे थे। जो चीज़ हमारे पास नहीं पड़ी हुई थी वो हमने ली। ये ऑरिगानो मैं देख रही थी, मुझे चाहिए था, ये वो लिया, और एक ब्रेड मैंने ली। और बाकी की ग्रॉसरी फिर मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।